महेश वर्मा, ये डिटेलिंग पूरी कब तक आ जाएगी? आनी चाहिए कि नहीं? देखिए, एक कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब सवाल है कि जब सीधे सीधी कोई चीज है, देश में कानून है कि कृषि को लेकर किसी भी प्रकार का आयात जब प्रतिबंधित है, और प्रतिबंध करने का जो आधार बनाया गया है वो हेवी शुल्क है, आयात शुल्क है, तो उससे तो ये स्पष्ट है, उस बात को कहीं कंसील करके, और जैसे आपने कहा कि सको सुबह और अफवाह के जरिए पूरे देश को जो है दांव पर लगाने की जो कोशिश लगातार पिछले एक हफ्ते से जारी है, मैं समझता हूं कि अब उसके ऊपर कहीं, अब इस जो अभी आज का खुलासा है आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से कहिए, या कह लीजिए कि सरकार के जो इंटरिम जो एक व्यवस्था है उसके तहत अब उस पर कहीं ना कहीं विराम लगेगा। अब उस विराम में लगेगा, या दरअसल प्रोफेसर साहब, भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, ये सवाल और बड़ा हो जाएगा। भाई, चीन जो हमें माल बेच रहा था, उसमें जो व्यापारिक घाटा, चीन से व्यापार में हमें 8,39,000 का ज्यादा माल उनका हम ले रहे थे, गलत तो जानकारी नहीं दे रहा हूं। अमेरिका के साथ 3,47,000 करोड़ का हमें फायदा होता था, हम ज्यादा माल वहां बेचते थे। अब 9 लाख करोड़ का माल और आ जाएगा, यहां तो 9.5 लाख करोड़ का नुकसान अमेरिका के साथ व्यापार में भी। उनका उतना ज्यादा माल हम खरीदेंगे, चीन से भी खरीदेंगे, हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, ये समझा दीजिए मुझे। आपने बड़ी सही और सटीक सवाल आपने उठाए, और ये कहीं ना कहीं इन लोगों के चाल चेहरे और चरित्र से पर्दा उठाने का आज काम करेगा, दर्शकों को भी इसका लाभ होगा। देखिए, जो आयात है वो आयात कंपोनेंट्स पे होंगे, मेडिकल डिवाइस पे होंगे। जो आयात कम किए गए हैं वो मशीनरी के टूल्स, जो स्पोर्ट्स स्पेयर पार्ट्स हैं, उस पे होंगे। मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। कैसे मेक इन इंडिया? अगर वो मशीनें बाहर से आएंगी तो हम कौन सा मेक इन इंडिया करेंगे? सर, सस्ते सामान जब भारत में उपलब्ध होंगे, जो लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं, अगर वो सस्ते होंगे, उसके ऊपर अगर कहीं छूट दी गई है, और वो कहीं इनके इसके वजह से इनके सीने पे अगर सांप लौट रहा है, तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य और क्या होगा? ठीक है घनश्याम तिवारी, आपके सीने पर सांप लौट रहा है, ये तो मेक इन इंडिया मजबूत होगा। कल पुर्जे आएंगे, चीजें आएंगी, इससे भारत मजबूत होगा, महेश वर्मा कह रहे हैं। नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। मुझे लगता है कि हमें एक कदम पीछे हट के ये देखना चाहिए कि जो इंसान भारत का सुपर प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप, वो क्या चाहता है। वो दुनिया पर अपना आधिपत्य चाहता है। वो आधिपत्य उसे कैसे मिलेगा? जब दुनिया उसके इशारों पर एनर्जी ट्रेड करेगी तब मिलेगा, जब दुनिया उसके इशारों पर टैरिफ्स लगाएगी तब मिलेगा, और जब दुनिया अमेरिका को अपना सारा बाजार दे देगी तब मिलेगा। वो आधिपत्य उसे चाइना में नहीं मिलता है, वो आधिपत्य उसे भारत में मिलता है। कब से मिलना शुरू होता है? जब ऑपरेशन सिंदूर पर डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि उन्होंने ट्रेड का लालच या भय दिखा करके ऑपरेशन सिंदूर को विराम दिलवा दिया, वहाँ से वो आधिपत्य शुरू होता है। जब वो 60 बार कहता है कि उसने युद्ध रोका, तो वो अपना आधिपत्य दिखाता है जिसका जवाब नहीं आता है। जब वो अनाउंस करता है कि भारत के साथ समझौता करने के लिए भी आतुर रहता है, इस बात को हम कैसे डिनाई कर सकते हैं? जो इंसान आधिपत्य जमा रहा है, कब्जा जमा रहा है, वो तो हमेशा कब्जा जमाने के लिए आतुर रहता है। सवाल ये है कि आप उसे कब कब्जा देते हैं। जब आपने कहा कि $500 बिलियन का एनर्जी इंपोर्ट करेंगे और बाकी इंपोर्ट करेंगे, आपने साफ एक ब्लैंक चेक दे दिया कि अब भारत दुनिया के किसी अन्य प्रमुख देश से, या मल्टीपोलर वर्ल्ड की कल्पना करें तो किसी प्रमुख देश से एनर्जी इंपोर्ट नहीं करेगा, रशिया से नहीं करेगा। $500 बिलियन तो आप उधर दे रहे हैं। बहरहाल, अगर आप ये शिफ्ट करते हैं आज के आंकड़ों के हिसाब से, तो $10 से $12 बिलियन का लॉस तो आपको तुरंत हो जाता है। उसके बाद जब आप अपना कृषि क्षेत्र खोल देते हैं, किश्तों में खोल रहे हैं, कहाँ खोल रहे हैं? यही तो पीयूष गोयल कह रहे हैं, आप वहां अटकी हुई है आप लोगों की सुई। अरे, वो कह रहे हैं नहीं आने देंगे। जो लोग गुलामी की भाषा बोलने लगे हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर पे डोनाल्ड ट्रंप का विरोध नहीं कर पाए, जो ट्रेड डील को पहले से भारत के लोगों के सामने नहीं रख पाए, अभी भी कह रहे थे कि मार्च तक बताएंगे और अचानक से आ गया। जो लोग लगातार कदम कदम पर गुलामी की भाषा बोल रहे हैं, कहां आई है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।